मिशन कंप्लीट। इंस्पेक्टर शेरदिल की खनकती आवाज़ कानों से टकराई। अभियान धीरे से मुस्कुराया। शेरदिल जो जहलम में मौजूद था, हकीकत में वो अभियान का करीबी दोस्त था और इस पर जान निछावर करता था। अभियान ने सारे काम शेरदिल के ज़रिए ही करवाए और अभी एक मिशन दिया था, माहिर की बीजान को बाजियाब कराना, जिसे आफ्ताब अली शाह ने कैद में रखा था। गुड, बीजान ठीक है ना? लहजे में फिक्रमंदी थी। बिल्कुल। ये भी कोई कहने की बात है जनाब। आप मुझे ये बताइए, आफ्ताब अली शाह और फरमान अली शाह के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था। उन्होंने जो अपनी बीवी सकीना शाह पर जुल्म किए उसके सबूत भी मिल चुके हैं और कातिल भी वही हैं। अब आप बताइए, आपके ससुर वालों को ले जाऊं इनके ससुराल? तफसीर देते शेरदिल पुरजोश हुआ। अभियान ने लंबी सांस खारिज की। ठीक है। और इब्रार शाह, उसका पता चला? एक नज़र साथ सोई माहिर पर डाली। दिल को सुकून सा महसूस हुआ। इसकी भी लोकेशन का पता चल जाएगा जब दोनों भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो फुरकान अली शाह से निकलवा लेंगे। इंस्पेक्टर शेरदिल ने मज़ीद बताया। ठीक है, आज वैसे भी वलीमा है तो इनका जेल जाना ही ज़्यादा बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आकर कोई हंगामा करे और मेरी बीवी को डिस्टर्ब करे। माहिर के करीब होकर इसके चेहरे से बालों को पीछे करते वो दीवाना वार उसे देखे गया और एक जज्बे के आलम से कहा, जो हुक्म जनाब। वलीमे की बहुत बहुत मुबारक हो। शेरदिल ने खुशी से चहकते कहा तो अभियान ने मुस्कुराते हुए काल बंद की और मोबाइल साइड पर रखते वो सोई हुई माहिर के गालों को छुआ। साफ शफाफ चेहरा, मासूमियत लिए वो सीधा अभियान के दिल में उतरी जा रही थी। करीब होकर इसके आंखों पर लाभ रखे तो वो थोड़ा सा कसमसाई। अभियान मुस्कुराया और माहिर के बालों में मुँह दिया तो वो बड़बड़ा के उठ बैठी। अभियान को करीब आया तो दिल फिर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जान धीरे से वो मनमनाई, जी जान की जानी। अभियान ने उसके नाक के साथ नाक रब की। तमाम बातें सुनता नौफल परेशान हुआ था। सिकंदर ने उसे निकाहनामा दिखाया था। कबीले में वो जैसे फंसे और वहाँ जो कुछ हुआ, इस दौरान इनका निकाह हुआ और वो कैसे वहाँ से निकले, सिकंदर ने नौफल को सब बता दिया। वो अपने दोस्त से ज़्यादा देर कुछ नहीं छुपा सकता था। नौफल से सब कहकर दिल का बोझ हल्का किया था। आप तंग ना करें। बच्चों की तरह पलके झुकाए बोली, मेरी जान, नमाज का वक्त हो गया, इससे पहले कि नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। पलक झपकते ही वो उठी और सीधा वाशरूम में घुस गई और अभियान दिल से मुस्कुराया था। गाड़ी को यूं ही बिला मकसद सड़कों पर दौड़ाते उसके दिमाग में जगर चल रहे थे। जो सिकंदर ने उसे बताया उसके बाद से वो बहुत परेशान हो चुका था। नौफल, ये निकाह सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटी है। तुम चाहो तो डिवोर्स के पेपर बनवा लेना, मैं साइन कर दूंगा। दिल पर पत्थर रखकर किस तरह ये सिकंदर ने कहा, यह सिर्फ वही जानता था या उसका खुदा, लेकिन वो अपनी खातिर किसी मासूम की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। कदम कदम पर उसकी जान को खतरा था। वो इस फील्ड में कश्तियाँ जलाकर शामिल हुआ था कि कभी किसी भी मौके पर शहादत के अहदे पर फाइज होने पर कोई उसके पीछे रोने वाला ना हो। और निदा को वो अपने साथ जोड़कर ये तकलीफ़ नहीं दे सकता था। और ये सारी बात उसने नौफल के गोशो गुजार कर दी थी। वो फैसला ले चुका था, लेकिन नौफल कोई भी इस बारे में अमल करने से पहले वो बड़े बाबा से भी बात करना चाहता था और निदा से भी। सुबह के 5 बजे के करीब वो घर में दाखिल हुआ और सीधा अपने रूम में दाखिल हुआ और एक लम्हे के लिए टटका सामने ही बेड पर वो पूरे इस्तेहकाक से कब्जा जमाए गहरी नींद में सो रही थी। करीब जाकर देखा तो देखता रहेगा, नमाज की सूरत में दुपट्टा अभी भी लिपटा हुआ था। आंखों के पपोटे सूजे लग रहे थे, जैसे रोते रोते सोई हो। नौफल को खुद पर गुस्सा है कि बहुत ही रूडली रात को वो बात करके गया। खैर, आज मना लेगा। यही सोचते मुस्कुराते वार्डरोब से कपड़े निकाले और बाथरूम में घुस गया। मिस्टर आफ्ताब अली शाह और फुरकान अली शाह, यू आर अंडर अरेस्ट। वो जो पुलिस छापे की खबर सुनते अंडरग्राउंड होने वाले थे, अचानक पुलिस हमले ने इन्हें संभलने ना दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। चोर, हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? आफ्ताब अली शाह गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए घर आया। मिस्टर पाशा, बहुत सारे गुनाह आपके साथ हैं और सबसे बड़ा जुर्म अपनी बीवी के कत्ल का है।
सारे सबूत मिल गए हैं और जो बांजा इब्रार शाह को छुपा के रखा है ना, उसे भी गिरफ्तार करके जेल में भिजवाया, तो मेरा नाम भी शेरदिल नहीं। इंस्पेक्टर शेरदिल ने आफ्ताब अली शाह को इसी के लहजे में गराते हुए कहा, बहुत पछताओगे तुम इस दगाबाजी पर। आफ्ताब अली शाह ने दांत पीसे, देखा जाएगा, पहले खुद को बचाओ फिर मुझे धमकियाँ देना, ले चलो इनको। आफ्ताब अली शाह को कहते साथ ही वो पुलिस कांस्टेबल से बोला था, जिन्होंने इन दोनों भाइयों को हथकड़ियाँ पहनाई और पुलिस जीप में ले गए। अपर क्लास एरिया में रहते थे, वहाँ मौजूद बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ लोगों ने इनको देखा। सारी इज्जत हाक में मिल गई। एंट्री से लेकर घर के अंदरूनी बैरूनी तमाम हिस्सों को बिजली के कुमकुमों से रोशन किया गया था। फूलों की सजावट, सेटिंग, अरेंजमेंट से लेकर अलगर्ज पूरा हानविला दुल्हन की तरह सजाया गया था और रात के अंधेरे में चमक रहा था। दोनों ने सेम कलर्स पहने थे, माहिर और अबिहा ने ग्रे कलर, जबकि नौफल और मिशाल ने रॉयल ब्लू कलर की मैचिंग की थी। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, तुझे मिल के ही जाना है, जीने का तू ज़रिया है। दोनों कपल की छब ही निराली थी। अबिहान तो नज़ू ही नज़ू में माहिर की नज़र उतार रहा था, नज़र थी कि हट ही नहीं रही थी। चेहरे पर प्यारी मुस्कान सजाए वो अबिहान के जज्बों को जगा रही थी और दूर ही कहीं हूर इन्हें एक साथ खुश देखकर अंदर ही अंदर तिलमिला रही थी। जबकि शावेद साहब बेटी को अफसरदा देख दुखी हो रहे थे, लेकिन वो बेबस थे। बेटी की खुशियाँ खरीद सकते तो एक लम्हे की देर किए बगैर खरीद लेते। बज़ाहिर सबके साथ खुश, वो दिल से अपनी बेटी का दर्द महसूस कर रहे थे। हो जाओ खुश जितना होना है तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी खुशी है माहिर। दिल ही दिल में वो माहिर से मुखातब हुई। वो टूट चुकी थी और अब सामने वाले को तोड़ना चाहती थी। बहुत हैंडसम लग रहे हैं मेरे दोनों भाई, माशाल्लाह। निदा दोनों के बीच में खड़ी सेल्फी ले रही थी। सामने से एंटर होते सिकंदर पर नज़र जा ठहरी, यकदम हाथ लड़स के दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। नज़र थी कि हटने को तैयार ना थी। बिना किसी की परवाह किए वो पलक झपकते बिना सिकंदर को निहारे जा रही थी। पहना माना कि हैंडसम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा लिहाज करे, हम भी यही हैं सारे। नौफल ने निदा को छेड़ा हल्की सरगोशी में, तो वो सरपटा गई और खुद ही नज़र झुका ली। चेहरे पर एक धीमी मुस्कुराहट और घबराहट आया हुई। आज ही तो नौफल ने निदा से सारी बात की थी, उस रिश्ते के हवाले से राय ली थी। ये बताए बगैर कि सिकंदर ने क्या फ़ैसला किया। निदा के चेहरे के रंग नौफल से छुपे ना रह सके, इसलिए उसने खुद फैसला किया कि वो निदा और सिकंदर को कभी अलग नहीं होने देगा। और आज तो खुद इसका वलीमा था, तो सिकंदर का आना लाजमी ही था। सिकंदर और नौफल एक दूसरे से बगलगीर हुए। निदा पास स्टेज पर ही खड़ी अपने दिल के करीब शख्स को पलट कर देखा। एक लम्हे को दोनों की नज़र मिली। एक की नज़र में शर्म हया, जबकि दूसरे की नज़र सपाट थी। निदा मुस्कुराहट दिए फराक संभाले स्टेज से नीचे उतर गई। सिकंदर की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। जब कोई खास नज़रों में समा जाए तो फिर कहाँ कुछ और जचता है। भले आज इसने नौफल से इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात की थी, लेकिन किस दिल से उसने ये सब कहा, ये सिर्फ वो ही जानता था। गोंद गोंद सॉफ्ट ड्रिंक पीती हूर की नज़र में सरसर माहिर और अबिहान पर थी, वो जो एक दूसरे में मगन थे। अब दोनों कपल्स ने मिल कर के एक सेरेमनी की थी और कैमरे की फ्लैश ने एक दिलकश मंजर पेश किया था। सभी के चेहरे खुशी से जगमगा उठे। मशहूर बिजनेस टाइकून अबिहान परवेज़ खान के वलीमे की पार्टी हो और कोई मीडिया शामिल ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही ना था। एक महसूस हल्का अहबाब शामिल था और मीडिया अलग। सबको जहां अबिहान अपनी वाइफ की हैसियत से इंट्रोड्यूस करवाता, तो इसके दिल में अबिहान के लिए प्यार मज़ीद बढ़ता जाता। एक खूबसूरत और शर्मीली मुस्कान सज जाती। अबिहान ने माहिर को बाजू के हल्के में लिए मीडिया के सवालों का जवाब देने लगा, जबकि नज़र भटक भटक कर अपने कल्बे इश्क पर जा ठहरती और मीडिया के सवालों के जवाब के आखिर में किसी की आवाज़ उभरी, प्लीज़ सर, एक तस्वीर। फोटोग्राफर ने इनकी तस्वीर ली और अब वो नौफल और मिशाल की तरफ आते नौफल से भी तस्वीर की इजाज़त चाही। नौफल ने गर्दन असबात में हिलाई और मिशाल की तरफ बढ़ा। मिशाल का दिल यकदम धड़का। भले जितनी में नाराज़गी ही, लेकिन ये शख्स मिशाल की धड़कनों में रहता था। पलकें उड़कर झुकी जो सीधा नौफल के दिल पर वार कर गई। सर,
थोड़ा क्लोज तस्वीर बनाते फोटोग्राफर बोला। नौफल मिसाल के करीब होते उससे बाजू के हल्के में लिया और सामने कैमरे की तरफ देखा, जबकि मिसाल इसके हाथों के लम्स पर ही लर्जने वाली हालत में आ गई थी। नज़रें उठाए रुख मोड़ के उसे देखा और फोटोग्राफर ने वो लम्हा तस्वीर में कैद किया। मिसेस सामने देखिए, संजीदा लहजा लेकिन आंखों में शरारत थी। मिसाल ने घबरा कर सामने देखा और फोटोग्राफर ने बहुत महारत से हर लम्हा तस्वीर में कैद किया। एक्सक्यूज़ मी, निदा ने जो आगे बढ़ रही थी किसी की पुकार पर मुड़ी थी, माथे पर तेवरी चढ़ाई। जी, रूखा लहजा, ये आपके बाजू को क्या हुआ? उस शख्स ने परेशानी से निदा से पूछा, जैसे सब कुछ जान लेना चाहता हो। एक्सक्यूज़ मी, आपसे मतलब? वही रूखा लहजा। रिलैक्स यार, आपके बाजू पे ये जख्म है ना? मुझे आपको इस तरह देख दुख हुआ है। थोड़ा आराम से और दूर हो मुझसे। निदा ने गराते हुए इस हैंडसम को सुना दी और आगे की तरफ बढ़ गई। वो लड़का अपना सा मुंह लेकर रह गया, जबकि दो ज़ेरक नज़रों ने यह मंजर बहुत ज़ब्त से मुलाहजा किया था। आया बड़ा दुख हुआ है, निदा ने गुस्सा ज़ब्त करते उसकी नकल उतारी, लेकिन यकदम किसी का हाथ खींचने से वो कट्टी पतंग की तरह सामने वाले के सीने से जा लगी, जो दीवार की ओट में लिए कहर बड़ी नज़र से उसे देख रहा था। क्या कह रहा था वो? सांसों को सांसों में अटकाए वो निदा पर अपना सहर तारी कर रहा था और वो बेहुद हुई। आंखें मूंदे उस शख्स को महसूस कर रही थी। निदा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अब की बार गुस्से से पूछा। वो जो आंखें मूंदे इन लम्हों में कैद हुई थी, सामने वाले के सवाल पे आंखें खोले हैरत से देखा। आप गुस्सा हो रहे हैं मुझ पर? वही मासूमियत, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। सिकंदर ने उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब किया और वो लर्ज़ ही गई। आप मुझे डरा रहे हैं? अब के फिर सच किया, तुम ऐसे नहीं बताओगी, ठीक है? इसी से पूछ कर आता हूँ। एक झटके से निदा को छोड़ा। नहीं, रुकिए। निदा ने सिकंदर का हाथ थामा। सिकंदर रुका। इसके नरम और नाजुक हाथों के लम्स ने उस मजबूत असाब के मालिक को भी मोम कर दिया। धीरे से पलटा और इसी एक लम्हे में उसका दिल उसके दिमाग पर हावी हो गया। बस ये जो बाजू पे पट्टी बंधी है उसका पूछा और कुछ नहीं। जट से जवाब देते उसने सिकंदर का हाथ जोड़ा। अगले ही पल सिकंदर ने उसे गले से लगाया और खुद में समो लिया। निदा सांस रुक गई। सिकंदर ने आंखें मूंदे उसे बहुत ज़ोर से खुद से लगाया कि निदा का हकीकतन सांस रुक गया और चटपटाई, मेरे अलावा किसी और के बारे में कभी सोचना भी मत। जान ले लूँगा तुम्हारी नाक के साथ नाक जोड़े, वो जुनून से कहता निदा को साकत कर गया। आपको ये रिश्ता? निदा ने हिम्मत करके पूछा। हमारा रिश्ता मेरी आखिरी सांस तक कायम रहेगा, याद रखना। बाजू पर गिरफ्त सहत हुई तो निदा की सिसकी निकली। यू आर हर्टिंग मी, धीमे लहजे में बोली, इतनी सी शिद्दत से ही घबरा गई। अभी तो मुँहज़ोर जज्बों को भी सहना है, मानीहेजी से कहता वो निदा को सिमटने पर मजबूर कर गया तो निदा ने वहाँ से निकलने में ही आफिया जानी। आगे बढ़ी के सिकंदर ने खींच कर फिर से करीब गया। मुंह पर आए बालू की लट्टू को हाथ से कानों के पीछे करते वो निदा के चेहरे पर मोहब्बत के बिखरे रंग देख रहा था। भले वो उम्र में तकरीबन 8 साल छोटी थी सिकंदर से, लेकिन मोहब्बतें उम्र का फ़र्क क्या समझती हैं। दोनों के दिल एक ताल पर धड़क रहे थे। चाहना और चाहने जाना, दोनों को इस एहसास ने बुरी तरह झगड़ा हुआ था। बहुत जल्द आऊँगा लेने। माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर शब्द करते वो निदा के चेहरे पर हया के रंग बिखेरे देखता वहाँ से निकल गया। जबकि निदा इन फज़ोहेज़ लम्हों में कैद होकर रह गई थी। फंक्शन बहुत अच्छे से अपने अख्ताम को पहुँच चुका था। सब मेहमान जा चुके थे। घर के सभी अफराद हॉल रूम में इकट्ठे आज के फंक्शन के मुतालिक ही बात कर रहे थे कि इतने में एक शख्स गेट के पास ही था। वो शख्स दनदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सब गेट की तरफ देखने लगे, जबकि वो चला रहा था। माही, माही, कहाँ हो तुम? वो चला रहा था। दीवानों की तरह सभी हैरान नज़रों से उसे देखने लगे। माही का दिल किसी अनहोनी के डर से बहुत सख्त दरका। कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? वो शख्स माही को देखकर बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ा।
सभी हैरान नज़रों से ये तमाशा देख रहे थे, जबकि अभियान गुस्सा जब्त कर रहा था। क्या क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? सबकी तरफ पत्थर नज़रों से देखा। मैं नहीं जानती ये कौन है। माहिर, क्या कह रही हो? ऐसा मत करो, इतनी बड़ी सज़ा मत दो। इतनी बड़ी सज़ा भूल गई हो? वो शख्स आंखों में आंसू लिए आया था। मत करो ऐसा, बहुत प्यार करते हैं ना हम एक दूसरे से। बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से। अभियान ने उस शख्स को गिरबान से पकड़कर पीछे धकेला। वो गिरते गिरते बचा। माहिर चेयर का सहारा लेके खड़ी थी। मेरी बात सुनिए एक बार प्लीज़। वो मुझसे बहुत नाराज़ है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। लेकिन आप खुदा के लिए समझिए, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। अब मुझसे मेरी मोहब्बत मत छीनिए। उस शख्स ने हाथ जोड़े और रोने लगा। कर्ब से, क्या आप फजूल बोले जा रहे हो? जानते भी हो जिसके बारे में बकवास कर रहे हो वो इस खानदान की बहू है। परवेज़ खान गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोले। वो शख्स सख्ते में आकर बेयकीनी से माहिर को देखा, जिसकी खुद की आंखें भी नम थी। उसका दिल बार बार उसे यही कह रहा था, कुछ गलत होने वाला है। ऐसा कैसे कर सकती हो माहिर? तुम तो मेरे लिए घर से भागी थी। माना कि मैं वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आंसू पहुँचे। कितने दिन बेजार और मददगार हॉस्पिटल में पड़ा रहा, लेकिन ठीक होते ही तुम्हें तलाशा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। फिर तुम मुझे इस शख्स के साथ गाड़ी में नजर आई। अभियान की जानिब इशारा किया। सब दम साधे सुने जा रहे थे। किसी में कुछ कहने की हिम्मत ना रही थी। देख लिया भाई साहब, आप तो बड़ा कहते थे कि दोस्त की बेटी है, शजरनस भी बहुत ऊंचा है। भागी हुई लड़की को आप बहू बना लाए। वाह शावेज साहब की, आज ही तो मौका मिला है हिसाब पूरे करने का। नहीं, ये झूठ है। माहिर का लहजा लड़खड़ाया। अच्छा तो क्या तुम घर से नहीं भागी? बोलो। शावेज साहब ने हकारत से माहिर से आंखों में आंखें डालकर पूछा। माहिर, शावेज साहब को छोड़ अभियान की तरफ बढ़ी। हाँ, ये शख्स झूठ बोल रहा है।